स्वागत है आपका खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की कर्क राशि के लिए 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक। और ये वीक बहुत खास है क्योंकि इस वीक में बन रहा है पंचग्रही योग। 2 3 4 ग्रह नहीं, 5 ग्रह आपके 7th हाउस में रहेंगे और सीधे आप ही की राशि को देखेंगे, आपकी लगन को देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और साथ में चंद्रमा भी इस वीक के प्रारंभ में यहीं पर रहने वाले हैं। तो पंचग्रही योग जो आपको काफी ज्यादा एनर्जेटिक रखेगा और काफी एक्टिव रखेगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अपने मान सम्मान का, जो यहाँ पर वास्तव में बहुत बढ़ेगा। तो आपको एरोगेंस नहीं लाना है, धन धान्य की स्थिति बेहतर होगी और सारे रुके हुए काम कर्क राशि के लिए इस वीक में होने वाले हैं। देखिए पूरे ही वीक यहाँ पर ये स्थितियां रहेंगी। चंद्रमा जरूर अगर हम बात करें तो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करता है और चंद्रमा आपके खुद के लॉर्ड हैं, मून आपके लॉर्ड हैं। अगर मून की स्थिति हम देखें तो पूरे ही वीक में वो रहेंगे मकर में, कुंभ में और फिर अंत में वो रहेंगे मीन राशि में। और कुछ समय यानी 25 तारीख की शाम को लगभग वो रहेंगे मेष राशि में आ जाएंगे, लेकिन मेजरली वो इन 3 राशियों में मूव करेंगे। मिडिल ऑफ द वीक की अगर हम बात करें यानी 21-22 तारीख की बात करें तो चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे राहु के साथ। ये 8th हाउस है और यहाँ पर वो पितृ दोष ग्रहण योग बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर कर्क राशि के लिए बहुत अच्छे प्रभाव देने वाला है। काफी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी और एक जो लंबे समय से आप किसी चीज का वेट कर रहे थे, कोई कार्य आपका अटका हुआ था, इस वीक में वो अवश्य पूरा होगा। यहाँ पर अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जैसा मैंने कहा चंद्रमा आपके खुद के लॉर्ड हैं, आपके लॉर्ड अष्टम में आ जाएंगे। और जब भी चंद्रमा गोचर में तृक भाव में आते हैं या 4th हाउस में होते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य का आपको 21-22 तारीख को खास ध्यान रखना है। इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, कोई ना कोई खाने पीने में आपको दिक्कत आ सकती है, यानी खाने पीने में बाहर का खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इंडाइजेशन की समस्या आ सकती है, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, ये सब समस्याएं परेशान कर सकती हैं क्योंकि जो गुरु हैं वो भी आपके 12वें घर में चल रहे हैं। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों को 21-22 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ओवर थिंकिंग में नहीं जाना क्योंकि ऑलरेडी आप इमोशनल सेंसिटिव होते हैं और चीजों को दिल में बिठा लेते हैं। हम बार बार इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बने और इमोशनल ना रहें और किसी भी नेगेटिविटी को होल्ड ना करें। तो ये स्थिति रहने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की तो लव लाइफ की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर है। पंचम से 5th हाउस से लव लाइफ को देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड मंगल आपके विराजमान है 7th हाउस में और मंगल का केंद्र में होना, लव लाइफ के स्वामी का केंद्र में होना और वीक के शुरुआत में आपके खुद के स्वामी के साथ होना लक्ष्मी योग तो बनाएगा, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, इंटीमेसी रहेगी, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे और यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा तालमेल इस वीक में नजर आ रहा है। लेकिन मिडिल ऑफ द वीक जो हम कहेंगे 22-23 को थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। चीजें यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए बेहतर नजर आ रही हैं। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए वैवाहिक जीवन में सूर्य, मंगल, चंद्र, शुक्र, बुध, ये 7 ग्रह जो 5 ग्रह हम कहेंगे कि क्योंकि देखिए 7 ग्रह हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दृष्टियां भी इफेक्ट करती हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए 5 ग्रह आपके सप्तम में बैठे हुए हैं और यहाँ के जो लॉर्ड हैं आपके भाग्य में चले गए। तो वैवाहिक जीवन अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन जब भी अग्नि तत्व से रिलेटेड ग्रह, पापी ग्रह सप्तम में आ जाते हैं या दृष्टि देते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है। तो यहाँ पर मंगल का होना, मंगल दोष तो यहाँ पर बना हुआ है। तो वैवाहिक जीवन में कर्क राशि वालों को तालमेल बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सूर्य भी साथ में है, यानी दो अग्नि तत्व वाले ग्रहों का यहाँ होना, एग्रेशन रहेगा और कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, आर्ग्यूमेंट की संभावना आपके वैवाहिक जीवन में बनी हुई है। स्पेशली जब चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे यानी 21-22-23 तारीख को आपको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लेकिन देखिए यहाँ पर मंगल शुक्र का साथ होना, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका यहाँ पर विवाह के लिए अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं और कोई ना कोई बात आपकी आगे बढ़ सकती है। तो ये स्थिति भी यहाँ पर बेहतर बनी हुई है। उसके साथ अगर हम बात करें, देखिए मंगल दोष तो है, सूर्य भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्रोध आपको नहीं करना है, नहीं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये तो रही बात आपकी भावनाओं की, आपस की बॉन्डिंग की, लेकिन सोशलाइजिंग यहाँ पर बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
और बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। और हम यही कहेंगे कि जितना इस समय सोशलाइजिंग रहेगी तो उतनी लड़ाइयां कम होंगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, तो ये वीक आपका अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत बहुत बेहतर है। सूर्य, मंगल और बुध, शुक्र और चंद्रमा पंचग्रही योग सीधे आपकी ही राशि को देख रहे हैं। और जो सप्तम घर है ये भी पार्टनरशिप का, अलायंसेस का घर है। तो यहाँ लंबे समय से अगर आप कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, कोई पार्टनरशिप के लिए आप कुछ ढूंढ रहे थे कि कोई आपके कार्य में पैसा लगा दे, या कार्य एक्सपेंशन के लिए आप सोच रहे थे, तो ये वो वीक है जहां पर आपको सफलता मिल सकती है। डेली इनकम आपकी बढ़ सकती है। सरकारी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो प्रमोशन हो सकते हैं। और जमीन जायदाद से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है तो यहाँ भी सफलता आपको निश्चित मिल सकती है। ट्रेडिंग में है, स्टॉक मार्केट में है, स्पेकुलेशन किसी चीजों में है, तो यहाँ पर आपके लिए समय अच्छा है। लेकिन जल्दबाजी में निर्णय ना लें, अन्यथा थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। और जो हमने डेट्स बताई हैं 22-23 तारीख को स्पेशली पैसे के लेन देन से बचें, लोन्स वगैरह में ना जाएं। और उन दिनों में आपको पैसे को लेके कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि चंद्रमा आपके राहु के साथ अष्टम में रहेंगे और यहाँ पर आपको ग्रहण योग रहेगा, गलत डिसीजन हो सकता है। विद्यार्थियों की स्थिति बहुत बेहतर है, स्पेशली वो विद्यार्थी जो फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, या आप किसी भी रूप में कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, सीए, सीएस या इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेंगी। यहाँ अध्यात्म और भाग्य की बात करें तो भाग्येश आपके गुरु है। देखिए भाग्येश अभी जरूर हम कहेंगे वक्रीय चल रहे हैं, 12वें घर में भी है। तो यहाँ पर स्थितियां पंचग्रही योग के भरोसे आपकी स्थितियां बहुत बेहतर हैं, यानी रुके हुए कार्य होंगे, भाग्य भी साथ देगा। लेकिन यहाँ पर भाग्य धीरे धीरे साथ देता हुआ नजर आ रहा है। आपके भाग्येश 12th हाउस में है, वक्रीय हैं, तो ज्यादा भाग्य के भरोसे ना रहें, कर्म प्रधान रहें, और ये स्थिति आपको ज्यादा लाभ देने वाली है। तो भाग्य की स्थिति ठीक है, बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा भाग्य आपको साथ दे रहा है और चीजें स्पीड अप होंगी, लेकिन बड़े लाभ के योग हैं, रुके हुए कार्य होंगे। और धर्म अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धर्म अध्यात्म पर आप खर्चा करेंगे, ट्रैवल रहेगा, यात्राएं रहेंगी। और गुरु जो है आपके 12वें घर में, ये मोक्ष का स्थान है, फॉरेन का स्थान है, तो यहाँ पर आप चैरिटी जरूर करेंगे। और गौशाला में दान करना या मंदिरों में जाके दान करना, असहाय लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा है। इस पूरे ही वीक गुप्त नवरात्रे रहेंगे, बसंत पंचमी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर जितना हो देवी की आराधनाएं करें और कुंजी का स्रोत का पाठ करें। इसके साथ साथ आप लोगों को अवश्य शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए, यानी अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करें, मंदिर जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और जल में अगर हो पाए तो काले तिल मिलाकर आप उससे अवश्य अभिषेक करें, सारी बाधाएं दूर होंगी। अमोघ शिव कवच पढ़ना और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।